तुम नीचे गिरोगे तो तुम्हें उठाने कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम जरा सा ऊपर उठोगे तो तुम्हें 1000 तरीके से लोग गिराने की कोशिश करेंगे। कड़वा है मगर सच है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 मार्च 2026 को मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए ही कैसा रहेगा, मीन राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद इनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह ग्रहों के राजा का दर्जा प्राप्त करने वाले सबसे बड़े ग्रह हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सूर्य एक उग्र स्वभाव वाले ऊर्जावान और पुरुष तत्व के ग्रह माने गए हैं। इसके साथ सूर्य को वैदिक ज्योतिष में आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, लीडरशिप की क्षमता का कारक माना गया है। स्वास्थ्य में ये हमारे हृदय और हड्डियों को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ बुरी सिचुएशन को कैसे लीड करना है, कठिन परिस्थिति में उत्साह, पराक्रम और ऊर्जा को कैसे बनाए रखना है, यह सूर्यदेव की शुभ अवस्था पर भी निर्भर करता है। यानी इन सभी क्षेत्रों में सूर्यदेव का अपना आधिपत्य होता है। और दोस्तों, जब ऐसे बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मीन राशि वाले जातकों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, सूर्य जब भी अपनी स्थिति परिवर्तित करते हैं, पूरे जीव जगत पर, पूरे ब्रह्मांड में इसका असर होता है। सूर्यदेव जब धरती के एकदम निकटतम स्थिति में होते हैं तो इस धरातल पर गर्मी में बढ़ोतरी हो जाती है, और सूर्यदेव की स्थिति जब धरती से दूर में होती है तो इस धरती पर मौसम परिवर्तित होता है और शीतल यानी ठंडक मौसम आ जाता है। यानी सूर्यदेव की स्थिति, सूर्यदेव की चाल धरती पर मौसम नियंत्रण से लेकर पूर्ण रूप से परिवर्तन और एक समायोजन बनाए रखती है। एक व्यवस्था धरती को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए सूर्यदेव की उपस्थिति का होना अत्यंत आवश्यक है। सूर्यदेव को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है और वैज्ञानिक मान्यता है कि इस धरती पर जीवन संभव नहीं है सूर्य के बिना। यानी अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत आवश्यक ग्रह सूर्यदेव हैं, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। दोस्तों, प्रत्यक्ष तो हमने चर्चा कर ली, अब अप्रत्यक्ष तरीके से बात करें कि किस प्रकार के सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, सूर्यदेव जब भी कोई राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी मीन राशि में जाएंगे तो यह मीन संक्रांति होगी, और एक संक्रांति 1 महीने की होती है, क्योंकि सूर्यदेव एक राशि में 1 महीने तक गोचर करते हैं। तो ये जो मीन संक्रांति की समय अवधि है 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक रहने वाली है। तो आगे आने वाली इस 1 महीने की समय अवधि में क्या स्थिति मीन राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित होगी सूर्य ग्रह के कारण, आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले
मीन राशि वाले जातक को हम आपको बता दें, सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं और अब इस गोचर के फलस्वरूप आपके पहले भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी मीन राशि में ही गोचर हो रहा है। आपके लग्न स्थान पर सूर्यदेव अपना प्रभाव बनाकर चलने वाले हैं। दोस्तों, पहला भाव शरीर, वर्ण, आकृति, बुद्धि, लक्षण, यश, मान, गुण, विवेक, शक्ति, सुख दुख, प्रवास और इसी के साथ ये हमारे तेज जीवनीय विवेक, प्रारब्ध, जिज्ञासा, मस्तिष्क, स्वभाव, प्रतिष्ठा, आयु, शरीर, निद्रा, दादी और स्त्री का दादा, इन सभी चीजों को प्रभावित करने वाला पहला भाव होता है। पहले भाव से इन सभी चीजों के बारे में विचार किया जाता है और अब यहां पर सूर्यदेव अपना प्रभाव बनाकर चलने वाले हैं। यानी दोस्तों, शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता और स्वभाव पर अब विशेष तौर पर सूर्य का प्रभाव होगा मीन राशि वाले जातकों को आपके लिए। तो सूर्य का यह जो गोचर है, यह आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, यह जानने से पहले आपके जीवन में कैसी स्थितियां पिछले समयावधि में चल रही हैं, यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो जैसा कि दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों को शनिदेव की 7.5 का शिखर चरण, यानी जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली चरण होता है, वो इस समयावधि में आपके जीवन में चल रहा है। और दोस्तों, इसके प्रभाव से आपके जीवन में लगातार चुनौतियां चल रही हैं, लगातार उलझन और समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं। आर्थिक समस्याओं के साथ साथ मानसिक तौर पर भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू विवाद, घरेलू परेशानियां, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समयावधि में मीन राशि के जातक मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम ना के बराबर मिल रहे हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। दोस्तों, अपनों से धोखे का मिलना और सही समय पर आपके प्रयासों का फल ना मिल पाना, यानी आपकी मेहनत का फल भी ना मिलना, ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्मित है। अपनों के सपोर्ट की कमी मीन राशि के जातक अपने जीवन में आप देख रहे होंगे। यदि आपकी राशि मीन राशि है तो 7.5 का एक नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है। मानसिक उलझन और तनाव भरी स्थिति आपके जीवन में चल रही है। अब दोस्तों, सूर्य का यह गोचर बेहद सकारात्मक हो रहा है। कहीं ना कहीं यह अच्छा भी है, परंतु बहुत सारी चीजों को मीन राशि वाले जातक को आपको ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप ध्यान रखकर चलेंगे तो बेहतर स्थितियों का निर्माण करते हुए अपने जीवन में नवीन और शुभ परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें, इस गोचर की समयावधि में आपके लिए मीन राशि वाले जातकों खर्च बढ़ने की स्थिति आ सकती है। आपके लिए सलाह दी जाती है कि महीने की शुरुआत में ही अपनी आर्थिक योजना बनाकर ही आप चलें, बजट प्लान करके चलें, तो आपके लिए बेहतर स्थितियां निर्मित होती हुई नजर आएंगी। अन्यथा आपके लिए कर्ज लेने की भी स्थिति बन सकती है। इसलिए बजट प्लान करके चलें, दिखावे में ज्यादा ओवर खर्च ना करें और इसके साथ साथ कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है। कई बार आप खुद को परेशान और अटका हुआ भी इस समयावधि में महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों को आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए और आर्थिक बजट प्लान करके चलना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि जितना ज्यादा संभव हो सके आप अपने आप को टेंशन फ्री रखें, आप अपने आप को उलझनों में ना फंसाएं, आप अपने आप को विवाद से बचाकर चलें, आप अपनी लड़ाई झगड़े और अपने क्रोध पर जरूर संयम रखें, तो आपके लिए बेहतर स्थिति बनती हुई नजर आएगी। यदि दोस्तों आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो आप अन्य क्षेत्रों में बेहतर परिणाम और अच्छी स्थितियों का भी निर्माण कर सकते हैं। करियर के मामले में बात करें तो दोस्तों, इस समयावधि में जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए यात्रा ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर थोड़ा दबाव भी बढ़ सकता है,
परंतु यदि आप बुद्धिमत्ता से अपने कार्य को सही समय पर पूर्ण करने का प्रयास करें तो आपके लिए आगामी समयावधि में प्रमोशन की भी शुभ स्थिति निर्मित हो सकती है। आपके कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आगे आने वाली समयावधि में आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं, परंतु दोस्तों मीन राशि वाले जातकों, जब तक आपको दूसरी नौकरी ना मिल जाए, ज्वाइन ना कर लें, तब तक आप अपनी पहली नौकरी को छोड़े नहीं, अन्यथा स्थिति न घर की रह जाएगी न घाट की रह जाएगी। जल्दबाजी में, ओवर एटीट्यूड में या पढ़कर या अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़कर इस प्रकार के कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, जो कि बाद में आपको पछतावा करना पड़े। हालांकि मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती हैं, परंतु ये उचित सलाह देना आपको अत्यंत आवश्यक है। देखिए क्या होता है, रहीमन चुप हैं बैठिए देख दिनन के, फिर जब नीके दिन आई हैं बनत ना लागी देर। आप ये देख रहे हैं मीन राशि के जातकों, आपके जीवन में एक समय का नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ रहा है। जीवन में चुनौतियां हैं, बहुत प्रयास के बाद भी आपके कार्य असफल हो रहे हैं। पुरानी चीजों में, सेकेंड हैंड चीजों में आपके खर्च हो रहे हैं। गाड़ी आदि में चोट चपेट लगना या मतलब उसमें खर्च होना, एक्सीडेंटल स्थिति का निर्माण होना पिछले समयावधि में, आप ये सारी चीजों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समय विपरीत है। मानसिक भ्रम, मन में एक डर की भावना, कार्य सही तरीके से नहीं कर पाने की इच्छा, शरीर में आलस्य और प्रमाद की भावना में बढ़ोतरी, ये सब समय के नकारात्मक असर का प्रभाव है। तो अब आप इस प्रकार की चीजों को अनुभव कर रहे हैं और उसमें अगर आप लापरवाही कर बैठते हैं तो दिक्कत आपके लिए होगी। संभल कर चलने की सलाह इस समयावधि में दी जाती है। दोस्तों ये जो गोचर है आपके लिए शुभता और अच्छी स्थितियों का भी निर्माण तभी कर पाएगा जब आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। देखिए देश काल और वातावरण की स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव निर्भर करता है और उसके साथ साथ आपकी मेहनत कैसी है इस पर भी ग्रहों का प्रभाव निर्भर करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस समयावधि में आप संतोष करने की कोशिश करें। मतलब यह है कि अगर आपने मेहनत करी, परिणाम थोड़ा कम भी मिला तो भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए, तो आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बिजनेस और व्यापार के मामले में मीन राशि वाले जातकों इस गोचर की समयावधि में आपको बहुत सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस व्यापार को सही तरीके से संभालने के लिए आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। अपने से अनुभवी लोगों की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। जल्दी हिम्मत ना हारें, जल्दी कार्य में बदलाव ना करें। अपने बिजनेस और व्यापार में निरंतर आप लगे रहें, प्रयासरत रहें, तो आपके लिए अच्छी सफलता के योग देखने को मिलेंगे। यदि आप काम को छोड़ेंगे या अपने काम की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर सौंपेंगे तो ये आपके लिए नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर सकती है। व्यापारिक जीवन में नुकसान की भी स्थिति बन सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसी जगहों पर निवेश करने से बचें जहां पर लाभ की संभावना ना के बराबर हो। यानी जल्दबाजी में आकर, उतावलेपन में आकर किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार से जुड़ा हुआ निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहीं आर्थिक मामलों में अगर बात करी जाए तो आपको अपने खर्च पर संयम बनाकर चलना चाहिए। यदि आप खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलते हैं तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। समय और पैसों का सही उपयोग आपके जीवन में आ रही परेशानियों का समाधान कर सकता है और जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं इसी के साथ दोस्तों यदि हम आपके नजदीकी रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन रही है। तालमेल की कमी की वजह से असंतोष की भावना व्याप्त होगी, जिसके कारण आप खुश महसूस नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मीन राशि वाले जातकों को यदि आप प्रयास करें, अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलें, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलें, तो रिश्तों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम भी आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंध के मामलों में बात करें, देखिए प्रेमी जातकों के लिए यह समय ठीक ठाक रहने की संभावना है। प्रेमी पार्टनर का काफी अच्छा सपोर्ट इस समय अवधि में आपको मिलेगा, जिससे आप कई चुनौतियों से भी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और प्रेमी पार्टनर के सहयोग की वजह से आपके मन में उत्साह में वृद्धि होगी। आप अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लगातार प्रयासरत होकर अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त करने वाले हैं। वहीं इसके साथ लव लाइफ आपकी खुशहाल रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो इस दौरान मीन राशि वाले जातकों पैर और जोड़ों में दर्द या जांघों में दर्द की शिकायत हो सकती है। मानसिक तनाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी की वजह से कमजोरी का अनुभव होना, इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको चुनौतियां जरूर प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। तो इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को आप अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल जरूर रखें। खान पान का अपने उचित ध्यान रखें। जिन चीजों से परहेज है उनसे दूरी बनाकर चलें, काफी अच्छा रहेगा।
शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन करने से आपको जरूर बचना चाहिए। तो आपके लिए शुभ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से आपको परिणाम प्राप्त होंगे। थोड़ी ध्यान देना चाहिए, सजगता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ यदि हम आपके लिए धार्मिक उपाय की बात करें तो मीन राशि वाले जात को प्रत्येक दिन आपको सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठ जाना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए और उस जल में थोड़ा सा गुड़ और पुष्प अवश्य डाल लें, भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें, काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ पिता और पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वहीं दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बता दें, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप अपने हाथों से सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर जो तो भगवान बजरंगबली को चढ़ाएं और इसके साथ अपने हाथों से श्रद्धा भाव से यह कार्य करें। लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काफी अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी। वहीं भगवान शनिदेव के साढ़े साथी के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मीन राशि वाले जात को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम की समयावधि में सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शनिदेव हमारी भूल चूक माफ करें और हमारे जीवन में बरकत और तरक्की प्रदान करें। इस प्रकार से यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य तरक्की होगी। भगवान शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। आ रही सभी प्रकार की चुनौतियां समाप्त होंगी। दोस्तों ये उपाय बड़े ही आसान हैं, लेकिन बहुत वक्त नहीं लगेगा, बहुत खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन इन उपायों को यदि आप सच्चे दिल से करते हैं तो अवश्य आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। श्रेष्ठ और शुभ स्थितियों का निर्माण जीवन में जरूर होगा। महिला वर्ग का सम्मान करें और दोस्तों बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें, समय समय पर दाने चारे का प्रबंध करें। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना प्रेम और स्नेह जरूर बनाए रखें। यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।